हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11.3 से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये दो आकृतियां दी गई हैं। ये हमारा एक बेलन है और ये एक घन है। तो हमसे सबसे पहले ये पूछा गया है कि ये दोनों आकृतियां किस प्रकार एक समान है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों में समान है यानी एक जैसी है, और फिर ये दोनों किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है ये भी हमें बताना है, और फिर हमें ये भी बताना है कि दोनों में से किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि ये दोनों किस प्रकार एक दूसरे के समान है, तो देखिए जो ये बेलन है इसकी ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इसकी ऊंचाई है यानी कि हाइट। तो ये हमें 7 सेंटीमीटर दिया है। ऐसे ही जो ये घन है इसकी भी ऊंचाई देखिए ये वाली हो जाएगी, क्योंकि ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो इसकी भी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर ही है। तो दोनों में समानता आपने देखा कि इसकी भी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और इसकी भी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में इन दोनों आकृतियों में क्या समानता है वो लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि समानता। तो क्या समानता है कि दोनों की ऊंचाई बराबर है, यहां पर हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमने लिख दिया कि दोनों में क्या समान है, दोनों की ऊंचाई बराबर है, यही दोनों की समानता है। अब आगे बात करें, हमसे ये भी पूछा गया है कि दोनों किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि कैसे दोनों एक दूसरे से अलग है। तो देखिए ये तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये जो हमारी पहली आकृति है ये एक बेलन है ना, और जो ये दूसरी आकृति है ये एक घन है। तो दोनों अलग अलग हैं क्योंकि ये एक बेलन है और ये एक घन है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों में क्या भिन्न है यानी कि दोनों में क्या अंतर है वो हम यहां पर लिख देंगे, अंतर। तो क्या अंतर है कि एक हमारा बेलन है और दूसरा घन है, यही हम यहां पर लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिया कि एक बेलन है और दूसरा घन है, तो ये हमारा हो गया। अब आगे हमसे ये भी पूछा गया है कि दोनों डिब्बे में से किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा कि इस बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और इस घन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि जो हमारा ये बेलन है इसके चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है उसे ही हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ऐसे इस घन में भी इसके चारों तरफ का जो क्षेत्रफल होगा वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हमें बारी बारी से दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पर हम जो बेलन है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है वो होता है 2πr/h, 2πr/h, ठीक है। अब इसमें सबका मान रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 2π का मान क्या होता है, ये होता है हमारा 22/7। r का मतलब क्या है, त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो देखिए जो हमारा ये बेलन है इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ध्यान दीजिए ये जो हमें पूरा यहां से यहां तक दिया है ये इसकी क्या है, व्यास है, ठीक है। क्योंकि पूरा जो हमारा यहां से यहां तक ये होता है ये पूरा व्यास होता है और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो हमारा पूरा 7 सेंटीमीटर है तो इसका आधा कर देंगे तो हमें त्रिज्या पता चल जाएगा। तो देखिए r यानी कि त्रिज्या पता करने के लिए क्या करेंगे हम कि जो ये हमारा 7 सेंटीमीटर है इसका आधा कर देंगे, यानी कि 2 से भाग कर देंगे तो इसका आधा हो जाएगा। तो यही हमारा त्रिज्या है 7/2। और फिर h है, h का मतलब हाइट यानी ऊंचाई। तो ऊंचाई हमारी 7 सेंटीमीटर है तो ये 7 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 7 से 7 हमारा कट जाएगा और ये 2 से 2 भी कट जाएगा। तो क्या बचा, सिर्फ 22 × 7। तो 22 और 7 का गुणा करेंगे तो ये 154 होता है और ये हमें सारा सेंटीमीटर में दिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर क्यों, क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है। तो ये हमारा आ गया बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह से हम जो हमारा दूसरी आकृति है घन की, तो इसका भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे हम कि घन का पार्श्व
पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए जो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको निकालने का सूत्र हमारे पास होता है 4a²। ठीक है, अब इसमें मान रखते हैं तो ये 4a का मतलब क्या होता है, a हमारा घन की भुजा होती है। तो देखिए इसकी भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर, सारी ही 7-7 सेंटीमीटर है क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो a की जगह पे हम 7 लिखेंगे और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ से ये 4 और 7 का स्क्वायर यानी 7 का वर्ग करेंगे तो ये होता है हमारा 49। यहाँ पे गुणा का चिन्ह क्यों आया, क्योंकि 4 और जो ये a² है इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं है तो गुणा मानते हैं। अब 4 और 49 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 9 36 का 6, 4 चौक 16 और 3 ये हमारा 19। तो 196 और ये भी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमसे पूछा है किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसका अधिक है, ये 196 घन का। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर फाइनल आंसर अपना लिख देंगे कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो इस तरह से हमने लिख दिया घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।